नमस्कार, मेरा नाम मनु सिंह। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 9 के और कक्षा 8 में पढ़ाए जाने वाले व्याकरण भाग से अलंकार को प्रस्तुत करता हूँ। अलंकार अलंकार के दो अंग होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार और शब्दालंकार जानने से पहले अलंकार क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है। अलंकार का मतलब होता है अलंकृत करना, सजाना, माने काव्य को सजाने की प्रक्रिया अलंकार कहलाती है। काव्य को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भाग बताया गया, अर्थालंकार, शब्दालंकार। अर्थालंकार अलंकार वह अलंकार जो अर्थ में या काव्य के माध्यम से, काव्य में अर्थ के माध्यम से उसे अलंकृत किया जाए, अर्थालंकार कहलाता है। काव्य को शब्द से अलंकृत किया जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अगले पंक्ति में हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के कितने भाग होते हैं। अर्थालंकार के में आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है जब पंक्तियों में योजक चिन्ह आए और उनके पीछे से, सा, सी जैसे शब्द लगे हों, उपमा अलंकार कहलाता है। अर्थात वाक्य काव्य में शब्दों की तुलना किसी व्यक्ति से या वस्तु विशेष से की जाए, उपमा अलंकार की जाती है। जैसे उदाहरण में चांद सा सुंदर चेहरा। इस वाक्य को पहचानने के तरीका है, इसमें योजक चिन्ह लगा है और साथ में सा भी लगा है, यह उपमा अलंकार होगा। नील गगन सा हृदय शांत सा हो रहा है। नील गगन सा और शांत सा, इस तरह के काव्य उपमा अलंकार कहलाते हैं। अगला पंक्ति है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब पंक्ति में दो शब्द के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे शब्द न लगे हों, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे मुनि लोचन चकोर शशि राघव। यहाँ पर लोचन और चकोर के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब यह रूपक अलंकार है। परीक्षा में देता है, सपोज ये वाक्य दे दिया, पूछा कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि लोचन और चकोर के बीच में योजक चिन्ह लगा है और यह रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण है चरण रूपी कमल, मतलब चरण के समान कमल, चरण रूपी कमल। यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, यह जो रूपक अलंकार है। अगला अंग है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आए। वाक्य के उदाहरण हैं लगती अघौ भयावनी भारी, मानहु काल रति अंधियारी। इसमें मानहु शब्द आया हुआ है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो, मानो शब्द आया हुआ है, इसका मतलब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ पर किसी शब्द को बढ़ा चढ़ाकर या किसी वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर, किसी व्यक्ति वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो। उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब वाक्य में दिया गया हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगा और बिना आग लगा ही सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यहाँ पर वाक्य को सुंदर बनाए रखने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण दिया है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे पार।
आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदी बह रही है और घोड़ा उतरे पार, और घोड़ा तुरंत ही उसके पार पहुंच गया। मतलब वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। शब्दालंकार, अलंकार के दो भाग बताए थे, जिसमें अर्थालंकार पढ़ लिए। शब्दालंकार इस प्रकार है, मतलब काव्य में शब्द के माध्यम से अलंकृत करना ही शब्दालंकार होता है। पहला इसका भाग है अनुप्रास अलंकार, जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आए, और जिस वाक्य में, जिस काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार की जाती हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है विमल बाड़ी में बीणा ली, यहाँ पर बाड़ी, यहाँ पर बीड़ी, व ये शब्द बार बार आए हैं, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चारों चंद की चंचल किरणें, यहाँ पर च च च च शब्द की आवृत्ति हुई है, इसीलिए इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, जिस रचना में एक ही शब्द हो और या दो अधिक बार आए, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो। वाक्य में एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो या दो से अधिक बार भी आ सकते हैं, लेकिन अर्थ अलग होगा। उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। सजना मतलब होता है अपने आप को सजाना, और सजना मतलब होता है यहाँ पर प्रिय, मतलब पति। एक पत्नी अपने पति के लिए सज रही है, इसीलिए सजना शब्द का प्रयोग हुआ है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा है और भी घटा है। घटा यहाँ पर हो गया बादल जो काले रंग का है, उसका घमंड घट गया। घट गया मतलब होता है कम हो गया, तो यहाँ पर घटा शब्द का अर्थ हो गया कम। इस तरह से यहाँ पर यमक अलंकार है। अब अंतिम अलंकार है जो सिलेबस के अनुसार है, श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, एक शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, अनेक प्रकार के अर्थ निकलता हो। उदाहरण का देखते हैं, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर तीन पानी शब्द का प्रयोग हुआ है। तीनों पानी शब्द का अर्थ जो है किंतु अलग अलग। रईमन पानी राखिए, एक पानी का अर्थ होता है सम्मान, एक पानी का अर्थ होता है पीने वाला पानी, और एक पानी का होता है इज्जत। कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, मनुष्य को अपने सम्मान को बनाए रखना होगा। बिन पानी सब चून, अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारा सम्मान क्या होगा, खत्म हो जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, और वो एक चमक, कच्चू पत्ता में अगर पानी देखते हैं तो उसमें एक चमक होती है, अगर वो पानी चला जाए तो हमारे शरीर में से चमक खत्म हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर पानी शब्द तीन बार आए और इसका अर्थ अलग अलग हुआ, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। क्लास 9 के सिलेबस में अलंकार के इतने ही भावों को पढ़ना है। धन्यवाद।